अध्याय 14 हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो। संपादक आंसर। मेरे विचार सब लोग तुरंत मान ले ऐसी आशा मैं नहीं रखता। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपके जैसे जो लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं उनके सामने अपने विचार रख दूं। वे विचार उन्हें पसंद आएंगे या नहीं आएंगे यह तो समय बीतने पर ही मालूम होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के उपायों का हम विचार कर चुके, फिर भी हमने दूसरे रूप में उन पर विचार किया। अब हम उन पर उनके स्वरूप में विचार करें। जिस कारण से रोगी बीमार हुआ हो वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो रोगी अच्छा हो जाएगा। यह जग मशहूर बात है। इसी तरह जिस कारण से हिंदुस्तान गुलाम बना वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो वह बंधन मुक्त हो जाएगा। पाठक क्वेश्चन। आपकी मान्यता के मुताबिक हिंदुस्तान की सभ्यता अगर सबसे अच्छी है तो फिर वह गुलाम क्यों बना। संपादक आंसर। सभ्यता तो मैंने कही वैसी ही है, लेकिन देखने में आया है कि हर सभ्यता पर आफतें आती हैं। जो सभ्यता अचल है वह आखिरकार आफतों को दूर कर देती है। हिंदुस्तान के वकीलों में कोई न कोई कमी थी, इसलिए वह सभ्यता आफतों से घिर गई, लेकिन इस घेरे में से छूटने की ताकत उसमें है। यह उसके गौरव को दिखाता है और फिर सारा हिंदुस्तान उसमें गुलामी में घिरा हुआ नहीं है। जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है और जो उसके पास में फंस गए हैं वे ही गुलामी में घिरे हुए हैं। हम जगत को अपनी दमड़ी के नाप से नापते हैं। अगर हम गुलाम हैं तो जगत को भी गुलाम मान लेते हैं। हम कंगाल दशा में हैं इसलिए मान लेते हैं कि सारा हिंदुस्तान ऐसी दशा में है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमारी गुलामी सारे देश की गुलामी है। ऐसा मानना ठीक है, लेकिन ऊपर की बात हम ध्यान में रखें तो समझ सकेंगे कि हमारी अपनी गुलामी मिट जाए तो हिंदुस्तान की गुलामी मिट गई ऐसा मान लेना चाहिए। इसमें अब आपको स्वराज की व्याख्या मिल गई होगी। हम अपने ऊपर राज करें वही स्वराज्य है और वह स्वराज्य हमारी हथेली में है। इस स्वराज्य को आप सपने जैसा न माने, मन से मानकर बैठे रहने का भी यह स्वराज्य नहीं है। यह तो ऐसा स्वराज्य है कि आपने अगर इसका स्वाद चख लिया तो दूसरों को इसका स्वाद चखाने के लिए आप जिंदगी भर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो हर शख्स के स्वराज्य भोगने की है। डूबता आदमी दूसरे को नहीं तारेगा, लेकिन तैरता आदमी दूसरे को तारेगा। हम खुद गुलाम होंगे और दूसरों को आज़ाद करने की बात करेंगे तो वह संभव नहीं है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। हमें और भी आगे सोचना होगा। अब इतना तो आपकी समझ में आया होगा कि अंग्रेज़ों को देश से निकालने का मकसद सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तानी बनकर रहें तो हम उनका समावेश यहाँ कर सकते हैं। अंग्रेज़ अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहे तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है। पाठक क्वेश्चन। अंग्रेज हिंदुस्तानी बने यह नामुमकिन है। संपादक आंसर। हमारा ऐसा कहना यह कहने के बराबर है कि अंग्रेज मनुष्य नहीं हैं। वे हमारे जैसे बने या न बने इसकी हमें परवाह नहीं है। हम अपना घर साफ करें, फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे।
दूसरे अपने आप चले जाएंगे। ऐसा अनुभव तो हर आदमी को हुआ होगा। पाठक क्वेश्चन: ऐसा होने की बात तारीख में तो हमने नहीं पढ़ी। संपादक आंसर: जो चीज़ तारीख में नहीं देखी वह कभी नहीं होगी, ऐसा मानना मनुष्य की प्रतिष्ठा में अविश्वास करना है। जो बात हमारी अकल में आ सके उसे आखिर हमें आजमाना ही चाहिए। हर देश की हालत एक सी नहीं होती। हिंदुस्तान की हालत विचित्र है। हिंदुस्तान का बल असाधारण है, इसलिए दूषित तारीखों से हमारा कम संबंध है। मैंने आपको बताया कि दूसरी सभ्यताएं मिट्टी में मिल गई, जबकि हिंदुस्तानी सभ्यता को आज नहीं आई। पाठक क्वेश्चन: मुझे यह सब बातें ठीक नहीं लगती। हमें लड़कर अंग्रेज़ों को निकालना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब तक वे हमारे मुल्क में हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ सकता। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, ऐसा देखने में आता है। अंग्रेज यहाँ हैं इसलिए हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारा तेज चला गया है और हमारे लोग घबराए से दिखते हैं। अंग्रेज हमारे देश के लिए यमकाल जैसे हैं। उस यम को हमें किसी भी प्रयत्न से भगाना होगा। संपादक आंसर: आप अपने आवेश में मेरा सारा कहना भूल गए हैं। अंग्रेज़ों को यहाँ लाने वाले हम हैं, वे हमारी बदौलत ही यहाँ रहते हैं। आप यह कैसे भूल जाते हैं कि हमने उनकी सभ्यता अपनाई है, इसलिए वे यहाँ रह सकते हैं। आज उनके जो नफ़रत करते हैं वह नफ़रत आपको उनकी सभ्यता से करनी चाहिए। फिर भी मान लें कि हम लड़कर उन्हें निकालना चाहते हैं, यह कैसे हो सकेगा?